अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निफ्टी स्फीयर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइनिंग। हम आज का जो हमारा सबसे पहला सेशन है ये है अडोबी इलस्ट्रेटर। अडोबी इलस्ट्रेटर हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन ये कि हमारे पहले सेशन में ओरिएंटेशन होगा। हम इंटरफेस को अंडरस्टैंड करेंगे। इंटरफेस को अंडरस्टैंड करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी जानना ये है कि फ़ोटोशॉप और अडोबी इलस्ट्रेटर में डिफरेंस क्या है। फ़ोटोशॉप दो सेगमेंट्स पे डिवाइड किया गया है। एक है आपका फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड और दूसरा आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। फ़ोटोशॉप जो है ज़्यादातर आपके पिक्सल बेस पे रिलेटेड काम हो रहा है, और दूसरा फ़ोटोशॉप के ऊपर आप फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, 3D में काम कर सकते हैं, फ्रेम एनिमेशन में काम कर सकते हैं, वीडियो टाइमलाइन में काम कर सकते हैं। ग्राफिक्स से रिलेटेड आप सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इलस्ट्रेटर की, इलस्ट्रेटर इज़ टोटली बेस्ड ऑन वेक्टर बेस, जिसमें आपकी जो भी आप शेप्स डिज़ाइन करेंगे उसको मल्टीपल आप जितना भी जूम कर लें वो आपकी ब्लर नहीं होगी। दूसरा ये है कि फ़ोटोशॉप में आपके पास एक ही कैनवस होता है और उस एक ही कैनवस पे आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन इलस्ट्रेटर में हमारे पास काफ़ी सारे कैनवस हैं। लेट मी शो यू। सिंपल, जैसे हम फ़ोटोशॉप में जाके फ़ाइल और न्यू और हमें कोई बेस बनानी होती है, सेम एज़ इट इज़ उसी तरह अडोबी इलस्ट्रेटर में भी हमारे पास एक ऑप्शन, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप देखेंगे कि वो हमसे विड्थ पूछेगा, हाइट पूछेगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने विड्थ भी 6 इंच रखती है और हाइट भी 6 इंच रखती है। तो हमारे पास यूनिट्स हैं, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, हम मिलीमीटर्स में करना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर्स में करना चाह रहे हैं, या इंचेस में करना चाह रहे हैं। तो हम फॉर एग्जांपल इसको इंचेस में करते हैं, 6 बाय 6, और प्रेस ओके। कि मैं बाकी चीज़ों का आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। प्रेस ओके, तो आपके पास ये डायलॉग ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके पास ये डायलॉग ओपन होगा तो हम फॉर एग्जांपल विंडोज़ में जाके यहाँ पे आपके पास आर्ट बोर्ड्स हैं। अब आर्ट बोर्ड्स में जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास काफ़ी सारे, ये देख सकते हैं कि आपके पास कैनवस आ गए हैं। फ़ोटोशॉप में एट अ टाइम आप एक ही कैनवस में काम कर सकते हैं, लेकिन आप इलस्ट्रेटर में काफ़ी ज़्यादा कैनवसेस आपके पास हैं, उन कैनवसेस पे एट अ टाइम। अब इन कैनवसेस का बेनिफिट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई कैटलॉग डिज़ाइन करनी है, या किसी कंपनी की कोई हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी है, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट वैसे तो बहुत ज़्यादा पेजेस पे होती है, फॉर एग्जांपल 30 पेजेस पे है, तो आप एट अ टाइम 30 आर्ट बोर्ड्स लिंक कर सकते हैं, और एट अ टाइम 30 पेजेस के ऊपर आप एक ही टाइम में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये हमारा इंटरफेस जो है इलस्ट्रेटर का है। इसकी लेफ़्ट साइड पे ये सारे जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये इसको हम टूल बार बोलते हैं, और इस साइड पे आपका लेयर सेक्शन है। और अगर आपने इलस्ट्रेटर की अगर एक्सटेंशन चेंज करनी है तो आप विंडोज़ में जाके वर्कस्पेस में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, कि अगर आपको पेंटिंग से रिलेटेड कोई सेगमेंट करना है तो पेंटिंग से रिलेटेड पेंट्स और ब्रशेस सामने आ जाएंगे। अगर आपने प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग से रिलेटेड करना है, ट्रेसिंग से रिलेटेड करना है, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग करूंगा तो आप ये देखेंगे कि आपका लेआउट चेंज हो जाएगा। और प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी ऑप्शन आपके राइट साइड पे नज़र आएंगी, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप इजीली उसको यूटिलाइज कर सकें। अडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर किस सेगमेंट में और किस इंडस्ट्री में इसको सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है? अडोबी इलस्ट्रेटर पे आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। अडोबी इलस्ट्रेटर पे आप इन्फोग्राफिक्स का काम कर सकते हैं। अडोबी इलस्ट्रेटर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा 99% इस सॉफ्टवेयर को प्रेफर किया जाता है। आपके फैब्रिक के ऊपर जो पैटर्न्स हैं, आपके फैब्रिक के ऊपर जो डिज़ाइंस हैं, वो सब इलस्ट्रेटर पे बनते हैं वेक्टर बेस में, ताकि एक शेप जो है वो ब्लर ना हो सके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एक वेक्टर बनाता हूँ, जिससे फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, दिस एंड दिस। ये मैंने एक शेप बनाई, राइट। अब इस शेप में मैंने कोई भी कलर कर लेता हूँ, और इसको जब मैं कंट्रोल प्लस करूँगा, लुक एट दिस, आपकी ये शेप ब्लर नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही आप इसको फोटोशॉप में बनाएंगे तो आपकी ये शेप ब्लर हो जाएगी। सबसे सबसे बड़ा डिफरेंस ये है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जितने भी टेक्सटाइल आपके डिज़ाइनर्स हैं,
वो जितने भी पैटर्न्स और बोर्ड्स बनाते हैं वो सब इलस्ट्रेटर के ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं। लोगोस आप 3D में भी बना सकते हैं। फ़ोटोशॉप के अंदर जब हम 3D में लोगो बनाते हैं तो वो एक उसको विदाउट रेंडर आप जब देखते हैं तो वो ब्लर हो जाता है। But if you're gonna work at Illustrator or you're gonna make a 3D logos in Adobe Illustrator, your logo will not be blur. तो आपका लोगो ब्लर नहीं होगा और उसको जितना आप जूम करेंगे वो आपका लोगो जो है फोकस्ड रहेगा। इलस्ट्रेटर में हमारे पास आर्किटेक्चर सेगमेंट है, पर्सपेक्टिव ग्रिड, जिसमें हम डिफरेंट किस्म की शेप्स और डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने किसी का घर बनाना है तो आप उसका पर्सपेक्टिव डिज़ाइन कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर में टिपोग्राफी की हमारी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे मैं टिपोग्राफी का काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में टिपोग्राफी इज़ अ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट टूल because typography is gonna increase and improve your aesthetic in a graphic design. अगर आप कोई पोस्टर बना रहे हैं, अगर आप कोई मैगजीन कवर पे डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो कंटेंट आप जिस स्टाइल से लिख रहे हैं उसको हम टिपोग्राफी बोलेंगे। टिपोग्राफी ही आपके डिज़ाइन को एनहांस करती है, टिपोग्राफी आपके डिज़ाइन में एलिगेंसी डेवलप करती है। तो टिपोग्राफी की एडोबी इलस्ट्रेटर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर यहाँ पे मैं टूल बार में जाऊँ तो यहाँ पे आप टी में देखें तो आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस नज़र आएंगी। टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन अ पाथ टूल। एरिया टाइप टूल का मतलब ये है कि स्पेसिफिक किसी शेप में टेक्स्ट का ले आना। और टाइप ऑन अ पाथ टूल, अगर आप कोई भी टूल जो है बनाएं, अगर आप कोई भी जो है पाथ बनाएं तो उसके ऊपर आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। इलस्ट्रेटर में बहुत सारी शेप्स दी गई हैं, आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, पोरल ग्रिड टूल। दीज आर डिफरेंट शेप जो कि आप पैटर्न बनाने में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर में हमारे यहाँ और बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स के साथ साथ हम 3D मैपिंग कर सकते हैं। मैपिंग का मतलब ये है कि जो आपका लोगोज हैं उन लोगोज के अंदर हम डिज़ाइंस कर सकते हैं ताकि वो डिज़ाइंस ब्लर ना हो सके। इलस्ट्रेटर में हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट है डिजिटल इलस्ट्रेशन। डिजिटल इलस्ट्रेशन जो है हम फेस की इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। इन दिनों में आपने देखा होगा कि वेडिंग के जो हैं बहुत सारे जो कार्ड्स हैं वो बनाए जाते हैं। मैं आपको डिजिटल इलस्ट्रेशंस के रेफरेंस भी दिखा सकता हूँ गूगल में। जब आप सिंपल अगर आप डिजिटल इलस्ट्रेशन लिखें तो आपको गूगल पे बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। लुक एट दिस इमेज ऑफ लियोनार्डो डिकैप्रियो। लियोनार्डो डिकैप्रियो की ये इमेज है, ये इलस्ट्रेटर के ऊपर डिज़ाइन की गई है। इसमें ये जो शेप्स, इसमें ये जो हेयर्स और इसमें जो आईज और इसमें जो फेस के कलर, दीज ऑल स्टफ डिज़ाइन बाय इलस्ट्रेटर। ये सारे डिजिटल इलस्ट्रेशंस फेस की बनाई गई हैं। अगर आप डिजिटल इलस्ट्रेशन में यहाँ पे लिखें वेडिंग कार्ड, तो वेडिंग कार्ड लिखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के वेडिंग कार्ड मिल जाएंगे। लुक एट दिस सेगमेंट, दिस एलिमेंट्स इज वेरी ट्रेंडिंग इन दीज डेज। बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स, बहुत सारे इलस्ट्रेटर जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं, बिहांस पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट्स और डिज़ाइनर्स जो हैं काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस के कार्ड बना के अपलोड करते हैं ताकि वहाँ से मार्केट से उनको और क्लाइंट मिलता है और क्लाइंट वहाँ से अप्रोच करके और ऑर्डर प्लेस कर सके। तो ये हमारी वेडिंग की डिजिटल इलस्ट्रेशन है जिसमें इजीली जो है स्टूडेंट्स जो है या डिज़ाइनर्स जो हैं इसको एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर में और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ये है कि इसमें आपकी कर्विंग और शेपिंग बहुत डिफरेंट वे से होगी। हम आगे एक्सरसाइज लेके चलेंगे। ये पर्सपेक्टिव टूल्स है, पर्सपेक्टिव के साथ आपके शेप बिल्डर टूल, लाइव पेंट बकेट, और उसके साथ यहाँ पे आपके पास डिफरेंट रैप टूल, क्रिस्टल टूल, रिंकल टूल, ये डिफरेंट जितने भी टूल्स हैं ये टूल्स के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। और अगर हम बात ये करें डिफरेंट, यहाँ पे आपका रोटेशन टूल है। रोटेशन टूल यहाँ पे ऑटोमेटिक इलस्ट्रेटर के अंदर आप बहुत टेक्स्ट को राउंड फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वली,
जस्ट लाइक अ क्लॉक में जैसे क्लॉक को डिज़ाइन किया गया है, वो क्लॉक भी आप बहुत इजीली और बड़ा प्रोफेशनली रोटेशन टूल से कर सकते हैं। आपकी जितनी ज़्यादा इन्फोग्राफिक्स हैं या आपकी एनिमेटेड जो मूवीज़ हैं, उनके जो करेक्टर्स हैं, वो करेक्टर्स भी आपके इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन होते हैं। इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन होने के बाद और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें वहाँ पे एनिमेशंस लगाई जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उनको जो है एनिमेट किया जाता है और उसकी एनिमेटेड मूवीज़ बनती हैं। हमारे जितने भी कॉमिक्स बुक्स हैं, कॉमिक्स बुक सारी आपकी अडोबे इलस्ट्रेटर्स में डिज़ाइन होती हैं। सो इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ 99% आपकी एडोबे इलस्ट्रेटर पे रिलाय कर रही है। ट्रेसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत एक्यूरेट ट्रेसिंग हो रही है। आपके पास ऑटोमेटिक ऑप्शन है कि अगर आप कोई ब्लर लोगो गूगल से उठाते हैं और आप इसको एडोबे इलस्ट्रेटर पे लेके आते हैं, जस्ट क्लिक इट और आपका फ़ौरन जो है वो उसको ऑटोमेटिकली ट्रेस कर लेगा। अडोबी इलस्ट्रेटर में आपके पास अलाइनमेंट्स की ऑप्शन बहुत इजी हैं। अडोबी इलस्ट्रेटर में अगर हम इफेक्ट में जाएं तो यहाँ पे भी 3D ऑप्शंस है, डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म है, पाथ फाइंडर है, रैप है, ब्लर है, स्केच है, स्टाइलाइज है, टेक्सचर है, तो वीडियोस हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं हर किसी के हम अगले अपने सेशंस में वन बाय वन इन सेगमेंट्स को लेके चलेंगे और साथ साथ एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि आपको हर एक टूल्स की एक्सरसाइज के साथ आप अपने सेशंस को अम, देख सकें, सीख सकें, ताकि आप मार्केट के अंदर इसको यूटिलाइज कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। ये हमारा ओरिएंटेशन सेशन था अडोबे इलस्ट्रेटर से रिलेटेड। नेक्स्ट सेशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टूल्स से, और टूल्स में हम कुछ पहले स्टार्ट वाले टूल सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम ट्रेसिंग को लेके चलेंगे और पैन टूल को लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।